एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी ब्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊँगी लेमन राइस, तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बन चुके हैं हमारे लेमन राइस और ये गर्म भी हो चुके हैं। तो बस अब इनमें मैं लास्ट में नींबू छिड़क दूँगी, क्योंकि लेमन राइस है तो लेमन तो कहीं ना कहीं सीन अपना देगा ना, कहीं तो अपना वो रोल निभाएगा। तो नींबू छिड़क दिया है और बस इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये देखिए हमारा लेमन राइस रेडी हो गया है। मुझे बड़ा पसंद है लेमन राइस, पोहा। और वैसे तो लेमन राइस में हल्दी नहीं डलती और थोड़ा सा बस उसका मतलब इक्का दुक्का थोड़ी सी रेसिपी उसकी अलग होती है, बट वो इसी के कैटेगरी में आ जाता है। सेम मतलब कुछ ही चीज़ों इधर उधर होती हैं उसमें, बाकी सेम ऐसी ही होती है लेमन राइस की रेसिपी भी। तो अगर आपको बिल्कुल रियल चाहिए तो आप बता देना, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी, बट उससे ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगते हैं। तो बस अपना खाना भी मैं साथ में ले आई हूँ और प्रेस करनी है। खाना वाना मैंने बाकी सब कुछ बना दिया है। दाल बनाई थी आई थिंक मैंने आज, और पता नहीं सब्ज़ी बनाई थी, हाँ सब्ज़ी बनाई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था। तो सब्ज़ी बना दी, रोटी बना दी, और ये लास्ट में फिर मैंने लेमन राइस बना दिए हैं। बर्तन वगैरह भी कर दिए हैं, बस प्रेस के कुछ कपड़े थे तो साथ ही साथ वो करूँगी और साथ ही साथ अपना खाना भी खाऊँगी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं नीचे वाले फ्लोर पे। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है हमारे, ऊपर एक ही रूम है और अटैच बाथरूम है, तो जो लोग देखते हैं उनको तो पता ही होगा, है ना। तो चलिए बस अब अपना किचन का काम कर देते हैं शुरू। तो जी सबसे पहले मैं रख देती हूँ चूल्हे पे चाय बनने के लिए, और उसके बाद फिर जो इधर उधर के काम होते हैं वो करती हूँ। दूध काफ़ी ठंडा होता है तो फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब दूध में पत्ती डालती है, तो भाई गाय का दूध है, अगर इसमें पानी डाल दिया तो चाय बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती। तो हम बस गाय के दूध में डायरेक्ट चीनी और लास्ट में पत्ती डाल देती हूँ, थोड़ी अच्छी बन जाती है। अगर आप पानी ना डालो तो ये बिल्कुल अच्छी बनती है, अगर पानी डाल देते तो फिर बिल्कुल पतली चाय बनती है, जो कि गाँव के लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। गाँव में तो लोगों को मतलब गाढ़ी चाय ही पसंद है। और यहाँ पे मेरी आँख में कुछ चला गया है तो इसीलिए मैं वो कर रही हूँ, रो नहीं रही हूँ कि सुबह सुबह उठना पड़ गया। इस टाइम सब सोए हुए होते हैं, तब तक मैं चाय बना देती हूँ, आटा गूँथ देती हूँ। अगर मंदानी वगैरह लगानी होती है, आजकल तो नहीं लगा रही, वो लगा देती हूँ। और जो फिर मेरे काम होते हैं वो कर देती हूँ। और मलाई आजकल मैं किसी चीज़ पे नहीं छोड़ रही, छोटे बर्तन से लेके बड़े बर्तन में सबसे मतलब मलाई अलग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मक्खन चाहिए है रोटियां चौपड़ने के लिए, जो बिल्कुल ज़रूरी है। अब अदरक का सीज़न आ गया है तो बस अदरक भी मैंने डाल दिया है चाय में, वो साथ ही साथ मतलब दूध के साथ अपना अच्छे से अपना टेस्ट, अपना स्वाद दूध के अंदर छोड़ देगा। और बस सब कुछ काम करने के बाद बाहर के आंगन वगैरह में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है। और फिर बस पतिदेव चले गए अपना टिफ़िन लेके, और अब मैं चाय पीऊँगी। बहुत ही कम होता है कि मैं आराम से बैठ के अपने चाय पी लेती हूँ, या तो फिर मैं फटाफट से पीती हूँ या फिर मैं काम करते करते ही चाय पीती हूँ। मुझे मतलब थोड़ा अजीब लगता है, अजीब भी क्या मतलब मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं आराम से बैठ के चाय पी सकूं। बस मैं चलते फिरते ही अपनी चाय वगैरह लेती हूँ सुबह की। कभी कभी तो मैं मतलब झाड़ू लगाते हुए, कभी पोछा लगाते हुए, कभी खाना बनाते हुए ऐसे चाय लेती हूँ। कभी ये होता है कि मैं बैठ के आराम से चाय पी सकती हूँ, क्योंकि उस दिन कुछ और काम नहीं होगा इसलिए बैठ जाती हूँ। जैसे आज थर्सडे था तो कपड़े वॉश नहीं करने थे, इसलिए आज बैठ के थोड़ी सी चाय ले ली, वरना मैं सही चाय लेती हूँ अपनी। पता है हम लेडीज़ के साथ क्या होता है, हमारे कामों की ना, कुछ ऐसे कामों की कोई गिनती नहीं है जो हम करते हैं। आपको बस मोटे मोटे काम दिखेंगे कि हाँ ये कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़े वॉश कर दिए, बर्तन कर दिए, बट
इतने मतलब घर में ना छोटे-छोटे इतने काम होते हैं जो शायद किसी को दिखेंगे नहीं, और आई थिंक कोई देखना भी नहीं चाहता। देखने वाला सिर्फ़ ये सोचता है ये क्या काम था, ये तो मैं ऐसे कर देता, ऐसे कर देती। बट जो करता है ना वो उसी को पता होता है। जो घर में काम है या तो वो आप समझ सकते हैं या फिर मैं समझ सकती हूँ। बट हमें समझने वाला तीसरा कोई नहीं है कि हाँ, बहुत छोटे-छोटे काम हैं, वो भी टाइम लेते हैं, वो भी थकाते हैं। उन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। और आप सोच रहे होंगे इतनी रोटियां, तो भाई आज फिर से कंबाइन लगी है, तो आ गई है हमारी जीरी चावल धान जो भी बोलते हैं आप, तो आ चुकी है। और चावल की खेती बोलते हैं, तो उसी के लिए कंबाइन लगी थी। तो 6-7 लोगों का खाना बना था। दाल सब्ज़ी मैंने बना दी थी। काले चने काबुली तो नहीं बनाए, काले चने बनाए थे। तो बस उसकी रेसिपी काफ़ी बार मैंने शेयर कर रखी है, तो वो बना दी थी मैंने। अब बस रोटियां बनाने के बाद बस अब इनको पैक करने की बारी है। रोटियां ये मत सोचना कि मैंने अकेले नहीं बनाई हैं, नहीं, मैंने आधी रोटियां अकेले ने बनाई हैं, बट आधी रोटियां मैंने बच्चों की दादी जी ने मेरे साथ बनवाई थी। तो बस अब फिर मैं सब्ज़ी इसमें डालूँगी, क्योंकि टिफ़िन में तो देखो सिर्फ रोटियां ही आई हैं। और अगेन मतलब इन छोटे-छोटे कामों को ना देखो कोई नहीं मतलब ये सोचता कि ये काम भी इसने किया है ना? नाम रखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, बट उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को एप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं होता है। कोई मतलब नहीं बोलेगा कि अरे थक गए हो, बैठ जाओ, सुबह से लगे हुए हो, तुम बैठ के आराम करो। नहीं, अपने लिए खुद टाइम निकालो। अगर उसमें बैठना है बैठो, अगर उसमें काम करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो। और यहाँ देखिए कितने प्यारे फ्लावर खिले हैं मेरे इस छोटे से मतलब घड़े का टुकड़ा ही है, उसके अंदर मैंने ये लगा दिया था। तो कितने फ्लावर आए हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने एक बुके रख। इस टाइम गांव में बिल्कुल शांति है। थोड़ी सी ट्रॉली ट्रैक्टर जा रहा है कभी कभी, बट गांव में पूरी शांति, बिल्कुल सन्नाटा। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना तो कोई बाहर घूमता, धूप होती है और काम भी ऑलमोस्ट सबके ख़त्म हो जाते हैं। तो सब आराम से 1 घंटा आराम करते हैं, क्योंकि 2 बजे फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल शांत माहौल है, मैं भी इसीलिए धीरे बोल रही हूँ। तो जी चलिए, जो दोपहर का 1 आध घंटा था वो अपने काम करने में बिताया, और फिर से वो काम मतलब अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम। और फिर हो गए, बच्चे आ गए, थोड़ा 2 ढाई का आसपास का टाइम है। तो बस अब उनके कपड़े वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और पर्दे मैंने इस रूम के, बच्चों के दादा दादी जी के रूम के वॉश कर दिए हैं, सुखा दिए, और सारे कुछ साफ़ सफाई करने के बाद ये देखिए मैंने पर्दे लगा भी दिए। और रूम भी मैंने ये मतलब ये भी मेरा रूम क्लीन हो गया। तो देखो अंदर वाला रूम क्लीन हो गया, लॉबी क्लीन हो गई, और ये भी मैंने साफ़ कर दी, मतलब ये भी क्लीन कर दिया रूम। और अब इससे आगे करूँगी फिर मैं किचन, और लास्ट में मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर से मेरी स्टिचिंग शुरू हो जाएगी। और ये मैट सूख चुका है, वैसे कल ही सूख गया था, बट थोड़ा थोड़ा सा किनारों से ये थोड़ा गीला था, तो इसलिए मैंने इसको आज की धूप और लगाई और अब इसको बिछा दिया है। ये देखिए एक रूम साफ़ करके आई हूँ, बच्चों ने अगला रूम मेरे लिए तैयार कर दिया। ये देखिए कलर वगैरह किए, ग्लू वगैरह सब कुछ। अब जस्ट मेरा किचन और मेरे ऊपर वाला रूम रह गया, बाकी सब साफ़ हो गया। पहले किचन करूँगी साफ़, ऊपर वाला रूम तो बाद में करूँगी। अब पहले इसको ठीक कर देती हूँ, और फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है। चलिए, तो जी दोपहर की काफ़ी रोटियां बची हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए इनसे कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, कुछ अलग सा। तो फिर मेरे पास था टमाटो चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस। तो फिर मैंने पहले चिल्ली सॉस वो लगाया रोटी के ऊपर, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख दिया है। और फिर टमाटो सॉस दोनों को अच्छे से ग्रीस किया रोटी के ऊपर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो जो है उसी में काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसको, इसके बाद मैंने टमाटर और प्याज काट के रखे थे,
इसी के लिए। तो फिर बस वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपके पास कोई और वेजिस हैं तो आप वो डालेंगे, बट उनको पहले हल्का सा घी या तेल में थोड़ा सा सौते कर लें, मतलब उनको 20% कुक कर लें, क्योंकि प्याज और टमाटर ऐसा है कि हम बिल्कुल कच्चे भी खा सकते हैं, बट अगर और सब्जियां डालोगे आप तो उनको थोड़ा सा आपको आंच लगानी होगी, उनको थोड़ा सा रोस्ट करना होगा। तो बस अब फिर मैंने इसके ऊपर टमाटर वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं, और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी जो फ्रेश क्रीम होती है, मतलब दूध की ताज़ा मलाई। हाँ जी, गाँव में तो इसी के नाम से ज़्यादा जानेंगे। वो डालेंगे, और जो मैंने मोज़रेला चीज़ बनाया था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि उसका भी टेस्ट अच्छा आए। और यहाँ पे मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ, और ये बहुत स्टिकी है, मतलब बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक तो जो ये कद्दूकस था ये भी मतलब चक्कू आलू छीलने का होता है, उसी के बैक साइड का पार्ट है, तो इसमें से बहुत छोटे छोटे सुराख थे, तो निकला बड़ी मुश्किल से ये मोज़रेला चीज़, बट निकल गया, वही काफ़ी है। और ये देखिए मलाई अभी अभी बस मैंने फ्रिज से निकाली है, तो ये बिल्कुल ही थिक है, पतली नहीं है, बट जैसी भी है मैंने इसके ऊपर डाल दी। इसके बाद मैंने इसको फेंट लिया था क्योंकि थोड़ी टाइम हो गया था इसे बाहर रखे हुए, तो अच्छे से फिर मैंने चम्मच की हेल्प से इसको फैला दिया है। और अब अगर आपको इसके ऊपर नमक वगैरह कुछ भी स्प्रिंकल करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट तो आप वो कर सकते हैं, बट मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको बस ढकने के लिए ढक दिया, पकने के लिए, ढकने के लिए पक दिया नहीं, पकने के लिए ढक दिया। और 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, बट ये याद रखिएगा क्योंकि ये रोटी है ये जल जाएगी, पिज़्ज़ा बेस नहीं है। तो बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये देखिए ये पक चुकी है, और बहुत टेस्टी लगी, और इजी भी है, और यूज़ भी हो जाता है। जो बासी रोटी पड़ी होती हैं उनका यूज़ हो जाता है। अगर आप इसे गर्मा गर्म खाओगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि ठंडी हो गई ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो रोटी की क्रंचीनेस है ना वो हार्डनेस में बदल जाती है। अभी ये ताज़ा ताज़ा तो क्रंची होगी, अच्छे से खाई जाएगी, बट अगर थोड़े टाइम बाद आप खा रहे हो तो फिर ये हार्ड हो जाएगी, आपसे चबाई भी नहीं जाएगी। तो प्लीज़ गरम गरम ही खाइएगा। और ये देखिए मैं इसको काटने की कोशिश कर रही थी, तो कटी तो नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जो पिज़्ज़ा कटिंग वाला चाकू होता है वो नहीं है, तो घर वाले चाकू से काटने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ कटा कुछ नहीं कटा। तो ये फिर मैंने हाफ़ हाफ़ करके बच्चों को दे दिया। और फिर खाना वाना खाने के बाद ये बर्तनों का ढेर भी फिर मेरा मुझे पुकार रहा था कि आ जाओ रितु, आ जाओ रितु, हमें साफ़ करो, हमें नहला दो। तो भाई ये घर के काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और चलो होने भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा रेस्ट तो होना चाहिए ना यार। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इतना बर्डन खुद के ऊपर नहीं लूँगी। दूसरी साइड पलट दिया, जिस साइड मोज़रेला चीज़ था वो साइड ऊपर है। हाँ जी, और सच में मोज़रेला चीज़ जो लक बाई चांस बन गया वो बहुत टेस्टी है, और बिल्कुल टेस्ट सेम आता है। बस पतिदेव अभी तक नहीं आए, और ये फालतू में कलर का सत्यानाश कर रही है, कलर तो नहीं कर रही, सत्यानाश कर रही है। और बस मैं प्रेस करूँगी, ये देखें कपड़ों पे प्रेस करके, तब तक आ जाएंगे पतिदेव मेरे हस्बैंड। और क्या, कुछ नहीं, बस साथ ही साथ खाना भी खाती रहूँगी, यही खाऊँगी। पता नहीं आजकल मतलब ऐसा होता है कि कुछ कच्चा पक्का सा खाऊं, जैसे कल लाइट वेट सा मतलब लेमन राइस बनाया था वो खाया, आज बस ये कच्चा पक्का सा ही, मतलब क्योंकि हाफ कुक होते हैं ना ये, तो बड़े इन्हीं का मन कर रहा है, कुछ ऐसा खाने का नहीं मन करता कि स्पाइसी खाऊं या कुछ भी ऐसा। फ्राई फूड तो खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी। मुझे कन्फेक्शनरी वाले फूड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे गार्लिक ब्रेड, सैंडविच, पिज़्ज़ा, चीज़ डिलाइट बर्गर। अच्छा चलो बाय।